नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चिलकाना में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा बस स्टैंड पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के जन्म दिवस को सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए अखिल भारतीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी के नेतृत्व में छबील लगाकर राहगीरों को मीठा जल पिलाया गया। इससे पूर्व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के व्यापारियों द्वारा पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय विमल विरमानी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें स्मरण किया गया। इस मौके पर समाज सेवी बालकृष्ण शर्मा एवं सभासद अनुपम जैन ने कहा कि अखिल भारतीय व्यापार मंडल द्वारा समय समय पर अनेकों ऐसे आयोजन किए जाते रहे हैं जिससे जनता और व्यापारियों को उनसे लाभ मिलने पर नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस दौरान नगर महामंत्री आशीष सैनी, डॉक्टर रिजवान जब्बार, फरमान अंसारी, पवन गुंबर, प्रवेश अहमद, वाजिद कुरैशी, आफ्ताब गाडा, फरमान कुरैशी, अवनीश दुबे, अंशुल सतीश चौधरी, मांगेराम उबैद चौधरी मौजूद रहे। चिलकाना के गांव धौलाहेड़ी के निकट श्री बालाजी धाम में दिन दिहाड़े अज्ञात चोरों ने दान पात्र का ताला तोड़कर नकदी चोरी कर ली है। बालाजी धाम के संस्थापक ओपी महाराज ने बताया कि वो किसी कार्य से दोपहर के समय चिलकाना गए हुए थे। जब वो लौटे तो मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था। बालाजी धाम परिसर में रखे दान पात्र का ताला भी टूटा हुआ था। उन्होंने बताया कि दान पात्र में लगभग 1 माह से श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान के करीब 6 से 7 हजार रुपए चोरी कर लिए गए हैं। धाम के परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 अज्ञात चोर चोरी करने की घटना कैद हो गई है। पहले भी मंदिर प्रांगण में कई बार चोरी हो चुकी है, जिसका पुलिस आज तक खुलासा नहीं कर सकी है। दोपहर 1:30 बजे चोरी हुई, 2 आदमी हैं। बस मैं तो डॉक्टर के पास गया हुआ था चिलकाने, और यहाँ पे था नहीं कोई उस टाइम, और 2-3 महीने के पैसे थे इसमें दान पात्र में, लगभग 6-7 हजार रुपये होंगे। और इससे पहले भी 4 चोरी हुई, उनका भी कोई खुलासा नहीं हुआ। 2 सौर ऊर्जा की प्लेट उतारी, 1 मोबाइल उठाया 15 हजार का, 10 हजार रुपये उठाए, और 2-3 बार गल्ला बाहर का पटा दान पात्र। गंगोह स्थित शिव चौक पर भाजपा समर्थकों ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने पर ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस कर जश्न मनाया। शिव चौक पर भाजपा समर्थकों ने बड़ी एलसीडी स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री का लाइव शपथ ग्रहण चलाया। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं सहित वंदे मातरम, राष्ट्र प्रथम संस्था के सदस्यों सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। गंगोह तीतरो रोड स्थित स्लाटर हाउस के समीप ट्रैक्टर व बाइक की जबरदस्त भिड़ंत 2 लोग घायल हो गए। घायलों को राहगीरों की मदद से गंगोह सीएचसी में भर्ती कराया गया। भिड़ंत में बाइक सवार को काफी चोटें आई हैं। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने देश के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को धार्मिक दोष के कारण हो रहे नुकसान को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय महासचिव सैयद शकील अहमद ने बताया, छत्तीसगढ़ में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा पशु मंडी से पशु खरीदकर अपने घर लौट रहे मुस्लिम समाज के लोगों पर जो कातिलाना हमला किया है और उनकी हत्या कर दी गई है, वो सरासर गलत है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान कारी नौशाद, प्रदेश उपाध्यक्ष गुफरान अली, जिलाध्यक्ष गौरव जैन, राकेश कश्यप, मोहम्मद अहमद उस्मानी, कामरान खान मौजूद रहे। जो छत्तीसगढ़ में पशु व्यापारी 3 लोग, जिसमें 2 लोग जनपद सहारनपुर के हैं, पशु खरीदने गए और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस तरह के जो मुसलमानों पर अत्याचार देश भर में हो रहे हैं, उनको लेकर हमारी पार्टी की तरफ से आज एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को जिलाधिकारी सहारनपुर के माध्यम से दिया गया है कि इस तरह तीसरी बार देश की सत्ता संभालने के लिए पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद सहारनपुर पहुंचे आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक नागेंद्र रावल का होटल राजमहल में हुआ भव्य स्वागत। पंजाबी समाज के अध्यक्ष पाली कालड़ा, पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा, युवा दिलों की धड़कन युवा भाजपा नेता अभय राणा, पंजाबी समाज के उपाध्यक्ष रम्मी धवन ने संयुक्त रूप से मोतियों की माला, अंगवस्त्र और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस दौरान आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक और विधानसभा चुनाव में मंडल प्रभारी रह चुके नागेंद्र रावल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में किस स्तर पर चूक हुई है, इसकी समीक्षा की जा रही है। जल्द ही पार्टी के वफादार लोगों को सम्मान देने का काम किया जाएगा।
सरसावा में सिख समाज के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का आज शहीदी पर्व है। नगर में मीठे पानी की छबील लगाकर सेवा भाव कर मनाया गया। 21 दिन में चल रहे श्री सुखमणी साहिब जी के पाठ के भोग डाले गए। उसके बाद ज्ञानी अमरजीत सिंह जी ने कीर्तन के माध्यम से गुरु जी की शहीदी का विस्तार से वर्णन किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब के बाहर मीठे पानी की छबील लगाकर राहगीरों की प्यास बुझाई गई। इस अवसर पर गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारी तथा संगत मौजूद रही। पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुई 7वीं नेशनल पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम ने सर्वाधिक पदक जीतकर चैंपियन बनने का खिताब अपने नाम किया, जबकि दिल्ली की टीम द्वितीय स्थान प्राप्त कर उपविजेता बनी। तृतीय स्थान पर कर्नाटक की टीम रही। चैंपियनशिप में देश भर से कई राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुखदेव राज और टेक्निकल डायरेक्टर स्वराज सिंह समेत अन्य अतिथियों के द्वारा मेडल जीतने वाले विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सहारनपुर में रोटरी क्लब हारमनी रक्तदान शिविर का आयोजन स्थानीय व्यापार मंडल कार्यालय व्यापार भवन रेलवे रोड पर किया गया। शिविर का शुभारंभ महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा, महामंत्री सुरेंद्र मोहन सिंह चावला, रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुभाष सपड़ा द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। महानगर अध्यक्ष व्यापार मंडल के विवेक मनोचा ने बताया, रक्तदान जीवन के अंदर महादान होता है। रक्त देने से आदमी स्वस्थ रहता है और दूसरे की जान भी बचाई जा सकती है। इस दौरान यशपाल मैनी, राजपाल सिंह आरके, मल्होत्रा, राजकुमार ब्रिज, विनीत चौहान, नीरज जैन, राजीव मदान, गुलशन अनीजा, सुधीर मिगलानी, मुरली खन्ना मौजूद रहे। रक्तदान जीवन के अंदर सबसे बड़ा महादान माना गया है। रक्त देने से जहां आदमी खुद स्वस्थ रहता है, वहां दूसरे की जान बचाने का भी काम करता है। आज उसी उद्देश्य से इस रक्तदान शिविर को यहाँ लगाया गया है। महाराज जी का भी आशीर्वाद हमें मिला है और सभी बड़ी संख्या में व्यापारी और रोटरी से जुड़े हुए मेंबर और जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाने का काम, एक अवेयरनेस का काम भी आज इस कैंप के माध्यम से किया जा रहा है। तो मैं जिन रक्तवीरों ने यहाँ पर आकर के अपना रक्त दे करके किसी के प्राण बचाने का काम किया है, मैं उन सभी को नमन करता हूं। सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। सभी गुरुद्वारों में गुरु इतिहास, गुरमत शिक्षा, गुरबानी कीर्तन, सिमरन, लंगर का आयोजन किया गया। फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने नवाबगंज चौक पर राहगीरों को छबील वितरित की गई। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष MP सिंह चावला, कोषाध्यक्ष सतीश कुक्कड़, केवल कृष्ण गुंबर, राजेश गांधी, राकेश सचदेवा, हरीश इशपुजानी, गुरजीत सिंह मल्होत्रा, अरविंदर पाल सिंह चावला, नरेश मदान, संजय तनेजा, राजीव अरोड़ा का योगदान रहा। जनपद में एक प्रेम दीवानी युवक ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जहां दीवाने युवक ने एक युवती को गोली मारकर घायल कर दिया और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद जनपद में सनसनी मच गई और पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटना थाना नागल क्षेत्रांतर्गत के गांव ताजपुर की है। यहां एक युवक द्वारा प्रेम प्रसंग के चलते युवती को गोली मारकर घायल कर देने के पश्चात खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वह युवती को इलाज हेतु अस्पताल लाया गया है। मृतक युवक राजन पुत्र सोमपाल देवबंद थाना के गांव भाईला का रहने वाला है। दोनों पक्षों से बातचीत कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। थाना नागल में आज ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि एक युवक ने अपनी सजातीय एक युवती को गोली मार दी, जिस पर महिला घायल हो गई। युवती को अस्पताल लाया गया है। तत्पश्चात युवक ने भी तत्काल अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। दोनों ही युवक और युवती के परिजनों को सूचित किया गया है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और शादी की बात को लेकर दोनों में तनाव चल रहा था। दोनों के परिजनों को सूचित कर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और युवती को इलाज हेतु अस्पताल लाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था है। दोनों पक्षों से बातचीत। नानौता में दिल्ली रोड स्थित सिंह वेंकट हॉल में राजपूत महासभा द्वारा सर्व समाज की मौजूदगी में महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ठाकुर रामभूल सिंह व संचालन नेत्रपाल सिंह चौहान ने किया। कार्यक्रम को विनोद राणा, कुशलपाल सिंह, संजयवीर राणा, मोहर सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, मैनपाल चौहान, डॉक्टर विक्रम सिंह, पुनीत ठाकुर, राममोहन सिंह, कान्हा राणा ने संबोधित किया। सहारनपुर रेलवे रोड उद्योग व्यापार मंडल के कार्यालय के बाहर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल एवं रोटरी क्लब सहारनपुर हारमनी के द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान का एक शिविर लगाया गया, जिसमें 101 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें वरिष्ठ समाज सेवी आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज ने उनकी टीम के साथ पहुंचकर रक्तदान किया और साथ ही उन्होंने रक्तदान करने के फायदे भी बताए। रक्तदान करने वालों में वरिष्ठ समाज सेवी आरिफ खान, अख्तर मोहम्मद, सरफराज, हसन राणा, इकबाल हुसैन, इरफान अंसारी मौजूद रहे।
और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये व्यापार मंडल की सच्चाई है कि हर काम के लिए, अच्छे काम के लिए आगे आता है। मैं पूरी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं। और मेरे साथ हमारे इजहार अख्तर भी आए हैं और हमारे सरफराज भाई नगर शांति समिति से, और हमारे मोहम्मद आरिफ भी है, और यहाँ के चौकीसराय के प्रधान इकबाल हुसैन साहब है, और हमारे इरफान भाई है, और हमारे राणा जी है। पूरी टीम यहाँ पर आई है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने पूरी टीम को नाश्ता भी कराया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में कुछ दिन पूर्व स्विमिंग पूल चालू किया गया था, जो 7 दिन भी नहीं चल सका। स्विमिंग पूल की फिल्टर मशीन खराब होने के कारण स्विमिंग पूल के पानी में दुर्गंध आने लगी है, जिससे खिलाड़ियों को स्विमिंग करना दुर्लभ हो गया है और 250 बच्चों को अभ्यास रुक गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्विमिंग पूल का निर्माण कराया गया। अप्रैल माह में स्विमिंग पूल का शुभारंभ होना था, लेकिन कम समय से पूर्ण होने के कारण स्विमिंग पूल चालू नहीं हो सका था। 24 मई को स्विमिंग पूल चालू किया गया। स्विमिंग पूल चालू होने के साथ ही स्टेडियम में सबसे ज्यादा बच्चों के पंजीकरण होने शुरू हो गए और स्विमिंग सीखने के लिए बच्चों में होड़ देखने को मिल रही है। अब फिल्टर प्लांट खराब होने के कारण 250 से अधिक बच्चों का अभ्यास रुक गया है। सहारनपुर के कोट रोड स्थित राष्ट्रीय लोक दल के जिला कार्यालय पर जयंत चौधरी के केंद्रीय मंत्री भारत सरकार द्वारा बनाए जाने पर राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को मंत्री भारत सरकार द्वारा बनाए जाने पर राष्ट्रीय लोक दल के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस दौरान महानगर अध्यक्ष भूषण चौहान, जिला पंचायत सदस्य इमरान चौधरी, राव फरमान, अशोक मुखिया, धीर सिंह, सतपाल, नवीन प्रधान, अशोक चौधरी, विक्रम, रमेश, ओमपाल सैनी, आशीष चौधरी मौजूद रहे। जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मसीहा माननीय जयंत चौधरी जी को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। इससे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है और आज यहाँ जिला कार्यालय में, जिला महानगर कार्यालय पर मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम रखा गया। हम जनता का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को 100% सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी नशे की हालत में एक बेंच पर लेटा हुआ है। उसके पास शराब के 2 पाउच व नमकीन रखी है। पुलिसकर्मी को इस हालत में देख लोगों ने उसकी जानकारी की तो पुलिसकर्मी उनके साथ गलत व्यवहार करते हुए वहां से जाते हुए दिखाई दे रहा है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि सिपाही डायल 112 पर तैनात है, जिसे निलंबित कर दिया गया है। जाँच एसपी ट्रैफिक को दी गई है। गंगोह के शाह अब्दुल्लाह की दरगाह पर भाकियू टिकैत गुट की मासिक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें यूनियन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। भाकियू की मीटिंग में सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए अपनी समस्याओं को भी रखा। गंगोह ब्लॉक अध्यक्ष हाजी तहसीन चौधरी ने कहा, यूनियन को मजबूत करने के लिए और नए साथियों को जोड़ा जाएगा। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष तहसीन चौधरी, मसरूफ चौधरी, सतीश कुमार, शिवचरण, रामकला, मुरसलीन, इमरान फारूक, सुशील चौधरी, रणवीर सिंह, जगपाल सिंह, सवैग सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन को मजबूत करने पर विचार किया गया। 16, 17, 18 जून को राष्ट्रीय चिंतन शिविर हरिद्वार में होता है हर साल। अब की बार भी पिछले सालों की तरह अब की बार भी 16, 17, 18 में राष्ट्रीय चिंतन शिविर, जिसमें पूरे भारत से भारतीय किसान यूनियन के लोग शामिल होते हैं और पूरे साल की रूपरेखा, पूरे साल में क्या संगठन ने खोया, क्या पाया, उस पर विचार होता है। तो यहाँ भाजपा नेत्री और बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला सनावर इन दिनों जान का खतरा अधिक हो गया है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर की माने तो कुछ दिन पूर्व खिड़की तोड़कर संदिग्ध लोग उनके घर में घुस आए। उस समय घर पर कोई नहीं था। अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने बताया, जब घर पहुंची तो उन्होंने खिड़की की ग्रिल टूटी हुई मिली, जिसे देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और अपनी सुरक्षा भी मांग की है। आचार्य सुरेश राठौर जी के साथ जुड़ी हूँ पब्लिक रूप से। मेरी जो वीडियोस जो वायरल हुई हैं, लोगों को पता है कि पत्नी के रूप में एक अभिनेत्री उर्मिला सनावर निकल के आई है सामने। पिछले थोड़े दिन पहले की बात है, ये बड़े सोशल मीडिया पे चर्चाओं का विषय बना है। तो हो सकता है कि उनके विपक्ष के लोग ये बहुत सारे हों, उनसे रिलेटेड हों, या मेरी जो एक्स जिंदगी है उससे रिलेटेड हो। तो जब तक हमने किसी को देखा ही नहीं तो मैं क्या बोलूँ। एक तरफ मैडम आपको सुरक्षा की मांग की अपनी। एनपीटीवी खबर नंबर 19। देवबंद के मदरसा दारुल उलूम आर्शिया में ऑल इंडिया शिक्षा और इंसानियत के पैगाम में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश से दीनी तालीम हासिल कर सिलेबस पूरा होने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। मदरसा के संचालक मौलाना अशरफ कासमी ने बताया, आज ये आयोजन देवबंद की पाक सरजमीन पर हो रहा है। पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया के मशहूर मदरसा दारुल उलूम आर्शिया
देवबंद के ये वो स्टूडेंट है जो इस्लामिक पीएचडी की डिग्री अपने बुजुर्गों और ऋषि मुनियों के हाथों यहाँ लेने के लिए यहाँ आए हैं। मदरसे से 221 देश और विदेश के बच्चों को शिक्षा पूरी होने के बाद सम्मान देकर विदाई दी गई। पाक सरजमीन देवबंद पर हो रहा है और पूरे मुल्क नहीं बल्कि मुल्कों में मशहूर दारुल शफिया देवबंद के ये वो स्टूडेंट हैं जो इस्लामिक पीएचडी की डिग्री अपने बड़े बुजुर्गों ऋषि मुनियों के हाथों लेने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और इस मौके पर 221 स्टूडेंट हमारे पूरे मुल्क से और जो बाहर मुल्कों से जिन्होंने इस्तिफादा किया वो फारिग हुए हैं। और आज ये यहाँ इस उन्वान पर ऑल इंडिया अमन आज दारुल शफिया देवबंद के अंदर 221 उलमाओं ने अपनी पूर्ण पढ़ाई की है और उनको इस मान सम्मान के लिए आज यहाँ पर मदरसा के जो संचालक हैं हमारे उनके द्वारा और देवबंद की धरती के जो मशहूर अपने कौम के जिंदा फरस्ती हैं और उनकी सरपरस्ती में जो देवबंद में कार्य हो रहे हैं, तो वाकई में ही जितने भी आज 221 उलमाओं ने अपनी पढ़ाई पूर्ण की है उनको पुरस्कार वितरण किया गया, PhD से सम्मानित किया गया और भविष्य में नानाता में संजय चौक के निकट सर्राफ नीरज जैन की ज्वेलरी शॉप से 2 युवकों ने अंगूठी देखने के बहाने सोने की 2 अंगूठियों पर हाथ साफ कर दिया। मौके पर फायदा उठाकर पीतल की अंगूठी रखकर सोने की अंगूठी लेकर बाइक से फरार हो गए। अंगूठी चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित सर्राफ नीरज जैन ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। नानौता में गुरु सिंह सभा की ओर से शहीदों के सरताज 5वें गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस श्रद्धापूर्वक मनाते हुए छबील लगाकर राहगीरों को मीठा शरबत पिलाया गया। गुरुद्वारा साहिब में ज्ञानी हरविंदर सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ के उपरांत कथा के माध्यम से गुरु अर्जन देव जी की शहादत पर प्रकाश डाला। धार्मिक कार्यक्रम के दौरान संस्था प्रधान भूपेंद्र सिंह खालसा, अरविंदर सिंह काका, जयगोपाल अरोड़ा, इंद्रजीत सिंह, अमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह खालसा, अमन कालड़ा, गगन कालड़ा, अमरदीप सिंह, कुलजोत सिंह रमन, कमलजीत सिंह, बीबी दलजीत और कौर सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।